येलो लाइट emitted from a sodium lamp has wavelength दिया हुआ है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी न्यू एंड वेव नंबर फॉर द येलो लाइट। जल्दी करके दिखाओ। येलो लाइट emitted from a sodium lamp has wavelength lambda 580 नैनोमीटर जी। अरे पिछला जो बताया था ना, पिछले क्लास में क्या क्या बताया था, बोलो। अरे एक फॉर्मूला पीछे छूट गया था लास्ट में। एक फार्मूला जो है, मतलब लिख लो यहीं पे नीचे। हाँ, वेव नंबर का। वेव नंबर का क्या मतलब होता है? वेव नंबर न्यू बार क्या होता है वेव नंबर? जैसे ये देखो, तुम्हारे पास दो टाइप का मान लो वेव बन रहा है। एक वेव मान लो ऐसे बन रहा है, और एक वेव मान लो ऐसे बन रहा है जी। फटाफट पूछ रहा है। मान लो इतना हमारा 1 सेंटीमीटर लेंथ है, और ये भी मान लेता हूं मैं, मान लेता हूं 1 सेंटीमीटर लेंथ है। तो वेव नंबर कैसे हमने देखा जी? जिसका वेवलेंथ बड़ा होगा, जिसका वेवलेंथ बड़ा होगा उसका वेव नंबर क्या होगा? कम होगा ना। बताओ 1 सेंटीमीटर लेंथ में, बताओ किसमें ज्यादा वेव बने हुए हैं? बताओ। हाँ, तो मतलब इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। वेव नंबर, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। उल्टा जो होता है जी, वेव लेंथ का जो उल्टा होता है, मतलब वेव नंबर इक्वल टू 1/λ फॉर्मूला। एसआई यूनिट क्या हो गया? मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स। एसआई यूनिट होता है मीटर इनवर्स से। या कोई ऐसे डिफाइन कर दे, नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन करो। कुछ आसान आसान क्वेश्चन जी आते हैं पेपर में। जैसे अब यहाँ दिख रहा है आपको, जो लाइट की बात चल रही है,
यहाँ सब देख रहे हो, लाइट की बात चल रही, लाइट। तो लाइट में क्या ले लो, स्पीड फिक्स सी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ले लोगे अपने आप। और वेव लेंथ दिया हुआ है 580 नैनोमीटर। दिस इज 580 इंटू 10⁻⁹ मीटर। 580 इंटू -9 मीटर जी, -9 यानी एक जीरो कम कर दो, 58 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। क्योंकि एक जीरो मान लो -9 है, कम कर दोगे तो हटा दिया जीरो। और निकालना क्या है, कैलकुलेट। पहला फ्रीक्वेंसी निकालना है एंड वेव नंबर। तो सबको पता है जी, क्या पता है, C इक्वल टू क्या होता है, न्यू लेमडा। तो न्यू क्या होगा, C बाय लेमडा। 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 58 इंटू 10⁻⁻8। ये हो जाएगा मीटर इन मीटर, चलिए हर्ट्ज पर सेकेंड, मतलब हर्ट्ज। निकालो इसको। अब जो जी जिसको जैसे भी सॉल्व करने आता है, लेकिन कोई मैं एक चीज बता दूं जी, जो बच्चे मान लो लेट ज्वाइन किए हो या जो नहीं पता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब पहली बात तो 3/58 इंटू 10 की वजह हो गया 8 + 8, 16 आने वाला है। अब यहाँ देखो जी 3 है, यहाँ 58 है, मैं लिखता हूँ पहले। अब 300 कर दो जी, यहाँ बाय 58 कर दो, 10 की पावर 14 बचा। अब इसका फायदा क्या है, आप इसको कट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ जाएगा, आंसर ही। इसका आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो जी मतलब ऐसे हमने क्यों किया, क्योंकि भैया तो जी यहाँ से आप निकल के यहाँ से डिवाइड कर दो या काट दो, काट दो, या तो मन को करना चाहे तो मान लो कट जाएगा किससे, 150 और 2 × 2 = 4, 9 से। दिख रहा है 29 5 से क्या होता है 145, 5 पॉइंट समथिंग, 5.17 टू 10⁻14 हर्ट्स। तो मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाल सकते हो ऐसे। हाँ जी, पूछा है समझ में, क्या करना है जी, नंबर को बढ़ा दो, जीरो बढ़ा दो, क्यों, जिससे नीचे वाले नंबर से नंबर क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। तो हमेशा एक डिजिट के बाद ही पॉइंट आता है जी, बताया था। हाँ जी, तो ऐसे निकाल सकते हो। फिर क्या निकालना है, लो जी बता देता हूँ जी, ये आसान टॉपिक है, लेकिन बच्चे हाँ जी क्या करते हैं, कभी कभी मतलब यूनिट भूल जाते हैं लिखना, यूनिट लिखना भूल जाते हैं, कभी सॉल्व नहीं करते, इसे पेपर में सॉल्व कर दिखाना करके पूरा अच्छा से। क्या निकाले नेक्स्ट, क्या निकाले दूसरा, वेव नंबर क्या होता है, 1/λ, यानी 1/58 इंटू 10⁻⁻8, मतलब कितना बचा जी, 1 इंटू 10⁻8/58। तो मैं आराम से कर दूँ, 100/58 पावर कितना 6 बचा। दिस इज मीटर था जी, मीटर क्या हो गया, मीटर इनवर्स।
फिर कट जाएगा ये। 1.72 10⁶ मीटर इनवर्स। दिस इज वेव नंबर। तो बस इसमें कैलकुलेशन सब करोगे ऐसे। क्वेश्चन नेक्स्ट अपने आप कर लो। अपने आप करना है जी फॉर्मूला। सब लोग जिसका नहीं हुआ खुद करोगे। और हुज पीरियड, पीरियड मतलब, हाँ जी बताओ, पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड टी, ये दे रखा है। टाइम पीरियड 2 × 10⁻⁻10 सेकेंड। अब आपको लाइट की बात हो रही है, अपने आप ले लोगे C 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। अब निकालो जी। वेवलेंथ निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, वेव नंबर निकालना है। फॉर्मूला अप्लाई करो बस। आंसर दिया है, कुछ निकालो, खुद से वो निकालो। कोई दिक्कत होगा पूछोगे, फॉर्मूला खुद रिवाइज करो। बोलो, किसको नहीं आ रहा है सॉल्व करने, बोलो। हाँ जी बताओ तो हो, हाँ जी बताओ जी, हो गया। ये पहले क्या निकाला पहले? हाँ, अरे पहले क्या निकाला? फ्रीक्वेंसी, हाँ। फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 1/T, 1/2 × 10⁻⁻10। ये हो गया आपको 0.5 × 10⁻10।
हर्ट्ज। ठीक है, ये हमारा आ गया, न्यू आ गया, पहला मैंने न्यू निकाल दिया। दूसरा मान लो निकालना है वेव लेंथ, सी इक्वल टू न्यू लेमडा। वन, तो ठीक है जी। मीटर, ये छोड़ दो या 0.06 मीटर कह सकते हो। वेव नंबर, कितना होगा? ठीक है, 100/6, 6 440 मीटर रिवर्स। ये सब आगे जाके क्वेश्चंस में काम आते हैं, ये निकालने में आगे बहुत काम आएंगे, इसलिए बेसिक पढ़ रहे हो इस टॉपिक का। इसमें मेन फॉर्मूला याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक देखो आगे। ठीक है जी, लिख लिया। ये सब खुद करोगे सब जगह पे जाके, जिससे नहीं हो रहा है। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और क्या हो जाए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होता है? लिखो जी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पहला पॉइंट लिखो। द रेडिएंट एनर्जी इज emitted or absorbed। रेडिएंट एनर्जी एमिटेड यानी जो एनर्जी निकलती है कहीं से रेडिएशन से, या एब्जॉर्ब होती है। मान लो हीटेड रॉड है, मान लो, या कोई हीटेड सब्सटेंस है, वो जो एनर्जी निकालती है ना, हमारा सब्सटेंस कुछ हीट एब्जॉर्ब भी करता है। तो नोट उसने क्या बताया, नोट कंटिन्यूअसली। क्या बताया, प्लांक्स नहीं, कंटिन्यूअसली नहीं होता है काम। मतलब कहीं से जो एनर्जी निकलती है ना, मान लो फिलामेंट ऑफ बल्ब ही है, मान लो बल्ब से, या कोई रॉड है, उससे जो एनर्जी जो रेडिएशन होती है हीटेड रॉड से, तो कंटिन्यूस नहीं आती हमारे पास। कैसे आती है, नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूअसली। डिसकंटिन्यूअसली फिर आता कैसे है, इन फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स। क्या मतलब, स्मॉल डिस्क्रीट, जानते हो डिस्क्रीट क्या होते हैं, पैकेट्स ऑफ not continuously but discontinuously in form of small
डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसे क्या बोलते हैं? हाँ बताओ जी, ओके बताओगे जी। जैसे लाइट हमारे पास आ रही है, बताओ बताओ जी, क्या दिखती है हमें? बताओ जी, फॉर्म में हमें मान लो दिखती है, क्या पैकेट फॉर्म में दिख रही है? बताओ जी, दिखती क्यों नहीं है? बताओ जी। लाइट जो हमारे पास आ रही है पैकेट फॉर्म में, मतलब तो दिखने तो हमें दिखती क्यों नहीं है? कोई बताओगे दिखती क्यों नहीं? माइक्रोस्कोपिक होती है। ठीक है जी, तब भी क्यों दिखती है जी पैकेट फॉर्म आ रही है? दिखती क्यों नहीं है बताओ मुझे आंसर, बोलो। हाँ हाँ, स्पीड काफी ज्यादा होती है जी। कितना? 3 × 10⁸ सपोज कर लो तुम्हारे घर के सामने से कोई गाड़ी मान लो 200 km/h से चल रही है, मान लो गई। बताओ हाँ जी, बताओ तुम क्या बोलोगे? पता नहीं कब चली गई, सामने दिखाई नहीं दिया। जब 200 km पर मीटर, सॉरी मीटर, km/h, नहीं तो क्या हो यहाँ 3 इंटू कितना है? 10⁸ इतना पावर 8 है। तो इसका मतलब क्या है? हमें ये पैकेट दिखेगा ही नहीं। तो फिर हम हाँ जी बताओ जी, फिर इसने क्या बताया है इसने, प्लैंक्स ने? नीचे हाँ लिखो नीचे जी, इच सच पैकेट एनर्जी, देखो जी, इच सच पैकेट, पैकेट जो पैकेट आ रही है हमारे पास, क्या बोलते हैं? एनर्जी इज कॉल्ड, इसका नाम क्वांटम, इसी का नाम है जी, ध्यान दो बात को। क्वांटम जो वर्ड लिखने वाले हो, इस पैकेट का नाम क्वांटम होता है। जो हमारे पास क्या होते हैं, छोटे छोटे जो पैकेट फॉर्म में आती है, इच पैकेट का नाम क्या होता है? क्वांटम। इन केस ऑफ लाइट क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। तो जी यदि लाइट के केस में उसका नाम दे दिया फोटोन दे दिया जी, लेकिन जो भी डिस्क्रीट पैकेट है, चाहे कोई एनर्जी हो लाइट नहीं भी हो, उसका नाम रहेगा क्वांटम। इन केस ऑफ लाइट क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन, कहते हैं इसको। फोटोन इसी का नाम। तो इस बात सबको थोड़ा रियलाइज करो जी, मतलब इतना ज़्यादा स्पीड होता है लाइट में पैकेट की, जो हमें पैकेट डिस्क्रीट फॉर्म में दिखता ही नहीं है। और इस पैकेट का नाम दे दिया क्वांटम, चाहे रेडिएशन हो कोई भी एनर्जी हो जी। लेकिन लाइट के केस में जो पैकेट है उसका नाम फोटोन होता है। अब पढ़ते हो फिजिक्स, भाई इसकी एनर्जी क्या होगी? भाई जो तुम क्वांटम हमारे पास आ रही है पैकेट के फॉर्म में, तो क्या होगा जी? एनर्जी का क्या होगा इसका? कुछ एनर्जी होगी ना इसकी। एनर्जी क्या होता है? एबिलिटी टू डू वर्क, ये काम चल रहा है जी। तो इसकी एनर्जी कैसे, हाँ जी तो एनर्जी कैसे आएगी? बोलो। द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम क्या होगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। बताओ क्यों होगा ऐसे? लिखो पहले, द एनर्जी ऑफ क्वांटम, क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटा ऑफ रेडिएशन, क्वांटा ऑफ रेडिएशन। एक काम करो जी,
एनर्जी ऑफ डाल दो, यहाँ पे इच डाल दो, इच क्वांटम ऑफ, इच डाल दो, वर्ड अच्छा रहेगा समझने में, इच क्वांटम। हम पर मतलब जितने भी क्वांटम सबकी बात करें एक एक करके। एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, भाई एनर्जी कैसे आएगी? जितना हमारे पास क्या होगा, क्वांटम आएगा, पैकेट आएगा। जब तक पैकेट नहीं आएगा, क्या जी हमारे पास एनर्जी नहीं होगी, मतलब होगी, वर्क नहीं होगा कुछ। मान लो स्विच ऑफ है लाइट की, तो क्या हो रहा है जी, हमारे पास पैकेट नहीं आ रही है, पैकेट फॉर्म में आ रही नहीं, तो एनर्जी नहीं है। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं फॉर्मूला से, ई वेरीज न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एंड इक्वल में क्या होता है, ई इक्वल टू एच न्यू, फॉर्मूला बन गया एक फिर, वेयर एच इक्वल टू, एच क्या है जी, प्लैंक्स कांस्टेंट। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। अरे तुम यहाँ डाल सकते हो ई इक्वल टू, कोई कहते हैं वन एच न्यू, एक के लिए ना, वन है, वन है, एक ही फोटोन है, तो वन एच न्यू, ई इक्वल टू वन इंटू एच इंटू न्यू। अब एक की बात, एक फोटोन का। अब ये बताओ, तुमने 1 घंटा लाइट चलाया, मान 1 घंटा, तो बताओ टोटल एनर्जी कैसे आएगी? और ये जितने फोटोन होंगे कर दो मल्टीप्लाई, मान लो 5 लाख फोटोन है, तो 5 लाख इंटू एच न्यू, तो क्या होगा जी, थर्ड पॉइंट, द टोटल एनर्जी emitted or absorbed by a body is given by, कितना फॉर्मूला, E इक्वल टू कितना बोलो, एन एच न्यू। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स। ये आप लोगों को आंसर फॉर्मूला जी, देखो जी क्वेश्चन फिर निकलेगा इससे। तो जनरल चीज है, सब आसान चीज है जी भाई, सब जो आसान लग गया तुम्हें। तुमने मान लो लाइट, हाँ ये सोचोगे हमारे पास, जब तक हमारे पास फोटोन नहीं नहीं आएगी, लाइट की एनर्जी कहाँ से आएगी? यदि पर सेकेंड फोटोन ज्यादा आएगा तो उस लाइट की एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि एच तो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू है, न्यू है क्या हुआ, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पे लाइट। इसके बाद नेक्स्ट अच्छा टॉपिक है कौन सा, ये तो आसान चीज पढ़ लो अभी। हाँ देखिए सब, देखो जी क्वेश्चन के दिखाओ करके, ये सब इसके क्वेश्चन सब स्कूल में आसान ही आएंगे जी इस टॉपिक के, बस कैलकुलेशन करना है। फाइंड एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटोन्स व्हिच कॉरस्पॉन्ड टू द लाइट की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फिर वेवलेंथ दे रखा है। पहला पॉइंट क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है 3 × 10⁻15 हर्ट्ज। निकालना क्या है, एनर्जी क्या होगी। हाँ जी लिख लिया। तो जी पहला पार्ट में एनर्जी ई लिखो या कोई डाल देता है, ऐसे एनर्जी ऑफ ईपी डाल देता है, एक ही बात है, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डाल दो ईपी, एक ही बात होगी।
सो ध्यान से जी कैसे करते सो आप देखो आराम से। जैसे पहला पार्ट आपको निकालना क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन ईपी क्या होगा, एच न्यू। तो जी ध्यान दो जी कैसे पुट करते हैं, 6.626 10 की पावर क्या लिखवाया था, अरे पीछे लिखवाया था यूनिट। इधर सुनो जी, इधर देखो लिखा था एच की वैल्यू, लिखा था इसमें नहीं लिखा था, यहाँ छूट गया था। ओके ओके लिखो, लिखो जी यहाँ लिखो, नीचे लिखो, पहले यहाँ पे पीछे लिखो जी, होयर लिखा था, एच क्या होता है, हाँ डाल दो जी, सेकेंड पॉइंट जगह यहाँ डाल दो, यहाँ जगह यहाँ डाल दो, नहीं जगह नीचे डाल दो, यहाँ डाल दो होयर, एच का नाम क्या होता है डाल दो जी, एच क्या जगह नहीं आगे डाल दो, होयर एच इज क्या, बोलो, अरे नाम क्या है इसका, हाँ देखो जी प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट जो वैल्यू कितना है 6.626 10 की पावर 34 जूल सेकेंड, हाँ जूल सेकेंड। याद नहीं करना है, याद अपने आप हो जाएगा, याद होगा अपने आप, अपने आप कुछ कुछ नहीं करते रहो, याद अपने आप हो जाता है। किसी जो थोड़ा समझदार बच्चे हैं ना ध्यान से पढ़ेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। काफी यूज कर रहे हैं टॉपिक में। बताओ जी यूनिट इसका जूल बताओ जी, इसका यूनिट बताओ जी क्यों है जूल सेकेंड, बोलो। अरे देखो जी एनर्जी क्या होता है एच न्यू, एच क्या होता है एनर्जी बाय न्यू, एनर्जी क्या होता है जूल, एनर्जी क्या होता है जूल, और न्यू क्या होता है पर सेकेंड, क्या होता है पर सेकेंड, आ गया जूल सेकेंड। प्लैंक्स क्वाड्रेटिक मतलब यूनिट क्या हो गया जूल सेकेंड, क्यों हुआ लो जी, एनर्जी एच न्यू जानते हो भाई, एच हो गया ई बाय न्यू, जूल बाय पर सेकेंड, जूल सेकेंड, फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड नहीं होता है जिसको हर्ट्ज बोलते हैं। तो आप लोगों को एच की वैल्यू को यूज करना है। व्हाट्सअप बंद करो, ये किसका चल रहा है व्हाट्सअप, किसका चल रहा है व्हाट्सअप, भाई जल्दी बोलो किसका चल रहा है व्हाट्सअप, आवाज आ रही है, बंद करो सब लोग, जान चल रही है किसी की, वाह तुम जैसे न्यूज सुना रही हो, अच्छी न्यूज सुना रही हो, अच्छी बात, अच्छी बात मतलब फोन, अच्छी बात है, इसमें क्या है? बच्चा बोला मुझे फोन चाहिए बर्थडे की, मैंने जी तुम 10 फोन लेना जी, पहले आईआईटी कर दो फिर 10 फोन लेके चलना जी एक साथ, 2 फुट के लोगे जी, ठीक है फोन तो कोई ले सकता है आजकल, कुछ बड़ी बात। हाँ तो क्वेश्चन करेंगे, क्या कर रहे थे 6.626 - 34 लो जी, जूल सेकेंड इंटू न्यू कितना है, बोलो 3 × 10 की पावर 15 हर्ट्ज, मतलब पर सेकेंड ही होता है, कट गया आ जाएगा जूल में आंसर। इधर जब भी आपको मल्टीप्लाई करना हो, इधर देखो पहले जी, जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो जी बताऊंगा भी, इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बच्चे छोड़ के आते हैं कैलकुलेशन, आधे क्लास के बच्चे जी, आधे जहाँ छोड़ के आते हैं, ठीक है टाइम होगा जी बैठे रहेंगे ऐसे, करेंगे नहीं सर अब, तो तरीका ऐसे पढ़ोगे आगे जाके जो तुमको सॉल्व कर भी लो और दिमाग हॉट भी नहीं होगी, भैया सॉल्व करना चाहिए। तो ऐसे करना, देखो जी इधर पहले जिसको जो मर्जी बाद में करना, 6.626 लिखोगे इंटू क्या 3 × 10 की पावर -34 + 15 जूल, ऐसे लिखोगे, सब जान तो क्या जाएंगे 19 पॉइंट बोलो 878 इंटू 10 की पावर जूल। आधे बच्चे जूल लिखे नहीं आएंगे जी, बताइए बता रहा हूँ साफ साफ जी, कुछ बच्चे इसमें ऐसे होंगे जी फेल हो गए आएंगे, दिखाएंगे कॉपी लेके जूल कहाँ गया सर भूल गया, मतलब ऐसे बच्चे बहुत सारे निकलते हैं 11th में, बात समझ में। ईपी आ गया दिस मच जूल, ईपी क्या हुआ दिस मच जूल। अब जो ये बात बात क्यों करते हैं आप लोग, घर की बाद में करना, क्लास में बात करना बैठ के, क्लास के बाद है ना बाहर में बैठ जाने जगह है, वहाँ बैठ के आराम से बात करना 1 घंटा। सेकेंड पार्ट, हाँ जी
18.6 या 18 6 7 अच्छा 19 है जी 19 है। हाँ तो खुद ठीक कर लिया करो जी। लेकिन आगे दिखाऊंगा कैसे ठीक करना है, ठीक है? मतलब ऐसे आराम से इंटू करके लिखोगे आंसर जी, पूरा लिखोगे जो भी लिखोगे जी। अब समझो जी मेन क्या है, सपोज करो सुनो जी, मान लो न्यू की वैल्यू क्या होती, 3 होती और एच की वैल्यू क्या होती, 5, तो क्या बोलते? क्लास थर्ड का क्वेश्चन आ गया। बस वैल्यू ऐसे आ गया, पावर में आ गया, तो यही चीज है। जो बच्चे आगे बच्चे छोड़ते हैं तो बस इसमें ऐसे दिया जी। देखो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, हैव वेवलेंथ दिस मच। दिखाओ भाई, यदि बच्चा खुद करे ईमानदारी से तो आधे बच्चे रॉन्ग कर देंगे सॉल्व, इसलिए आराम से ही करना है। दिखाओ करके सॉल्व सेकेंड पार्ट, बिना किसी से हेल्प लिए हुए जी, बिना किसी से हेल्प लिए हुए खुद अपना अपना करो। रोज एक करवा दो, रोज अगला करना है। बच्चे गलती करते हैं, बच्चे बता दो कैसे करना है इसको, कुछ वैसे आसान है। बताओ जी कितना, बताओ जी वेवलेंथ है, बोलो वेवलेंथ बोलो। 0.5 एंगस्ट्रॉम है ना, दिस इज 0.5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है ये? बोलो ठीक है। दिस इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। इसको सब मैंने ऐसे फॉर्म चेंज कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। बताओ जी निकालना क्या है इसमें, एनर्जी ऑफ फोटोन ही निकालना है। बोलो क्या करोगे, फोटो निकालना है, बताओ जी क्या करोगे, बताओ कैसे निकालोगे, बताओ निकालोगे कैसे भाई? निकालना एनर्जी ऑफ फोटोन ही है हमें, और लैम्डा दे रखे, बोलो क्या करोगे? हाँ जी बोलो क्या करेंगे, बताओगे कोई, आप बताओ जी। नहीं पता? हाँ हाँ बताओ जी, पहले हम क्या करेंगे, न्यू लेमडा से न्यू निकालेंगे, न्यू। अरे तो पहले बताओ, अच्छी बताओ तो पहले बताओ सी की वैल्यू क्या है, बोलो सी की वैल्यू कितना है? अरे फोटोन है, फोटोन लिखवाया तो लाइट की फोटोन है, मतलब फोटोन मतलब लाइट। क्वेश्चन में क्या लिखा है, फोटोन मतलब क्या, लाइट थी। लाइट के लिए फोटोन होता है, सी वैल्यू दिया हुआ है 3 × 8 मीटर पर सेकेंड। इधर देखो जी, बच्चे क्या करते हैं, सी दिया है, लेमडा न्यू निकालते हैं, फिर पुट करते हैं ई एच न्यू। ऐसे मत करना, क्या करना सीधा, ई पी क्या होता है, एच न्यू इक्वल टू एच सी वाई लेमडा, क्यों, सिंस सी इक्वल टू न्यू लेमडा, पढ़ाया था। अब पुट करना है एक साथ, एक साथ ही पुट कर देंगे। बोलो किसको, बताओ जी किसको समझ में नहीं आया? तो फॉर्मूला सब सिंपल सिंपल है, बस कर रहे हैं। जिसको फर्स्ट टर्म में पास होना है आराम से पुट करके सॉल्व करके आओगे जी, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें से निकलेंगे जो घर वाले आएंगे लेकिन सब पास ही नहीं कर रहे, तो कंजूसी मत करना सॉल्व करने में। क्वेश्चन स्कूल सब इजी भी आते हैं। हाँ जी ठीक है ना, कर लिया सॉल्व आपने, हो गया सॉल्व ये वाला? कितना आंसर है? चलेगा जी, कोई दिक्कत नहीं। 10 की पावर क्या, जो ना लिखना है जो, ठीक। अब कुछ बच्चे को दिक्कत होगी तो बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं इसको, जो गलती नहीं हो। बाकी करो पहले। हाँ जी 6.626 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 बाय लेमडा 5 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है जी। अब देखो जी, तरीका ये कहता है दोनों को इंटू कर दो पहले, दोनों को जी, इसको जो अभी किया था, क्या किया था, 19.878 बाय कितना, 5 इंटू 10 की पावर -34 प्लस 8 प्लस 11, लो। पावर को क्या करें, पावर एक साथ पावर को सॉल्व कर लो। 19.9 लेके कोई सॉल्व कर दो, या ऐसे कर दो जी, लो 5 3 जा 15 पॉइंट 4 48 5 9 जा 45 3 37 5 7 जा 35 2 28, लो जी छोड़ दो। 3.975 इंटू कितना 10 की पावर 11 8 19 -34,
कितना? -15 जूल। क्योंकि अभी इजी वाला कैलकुलेशन है, आगे और सा लेंदी है। ठीक है जी। तो ये सब क्वेश्चन आपको सिंपल उसमें नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ोगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहां भी काम आएंगे ऐसे सॉल्व करना। किसी को डाउट है पूछ लीजिए, जो बच्चे सॉल्व कर रहे हो दिक्कत है पूछोगे। चलो आगे देखो। ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, स्कूल सब में आते हैं क्वेश्चन जी, देख लो। ये क्वेश्चन जो है स्कूल सब में आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल एग्जाम। कैलकुलेशन करने में जी, बताओ क्वेश्चन सुना क्या निकालना है। नंबर ऑफ फोटोन निकालना है जी। वेवलेंथ, कितना वेवलेंथ है? 4000 पिकोमीटर, कितना मीटर? 10⁻⁻12 मीटर, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो जी एनर्जी ऑफ फोटोन क्या देखा है, नंबर ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन क्या देखा, फोटोन 1 जूल दे रखा है। निकालना क्या है, एन, नंबर ऑफ फोटोन एन निकालना है, देखो जी सिंपल। पहले क्वेश्चन पढ़ना सीखो जी भाई। एनर्जी कुछ नहीं, लैम्डा दे रखा है, हमने मीटर में चेंज कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म। एनर्जी ऑफ फोटोन 1 जूल दे रखा है, कह रहा है जब 1 जूल बताओ जी, पूरा एनर्जी मतलब 1 जूल लगा आया, तो उस टाइम कितने फोटोन हमारे पास आए होंगे, फोटोन्स कितने सारे। और ये पढ़ा था फॉर्मूला, ईपी क्या पढ़ाया, एन एच न्यू पढ़ाया, नहीं पढ़ाया था अभी? एन एच सी बाय लेमडा, बोलो क्यों, सिंस सी इक्वल टू न्यू लेमडा। तो न्यू क्या आ गया, सी बाय लेमडा, बोलो जी एन क्या है, एन, एन ईपी इंटू लेमडा बाय एच सी, लो जी पुट कर दो। फार्मूला को अप्लाई करना सीखो, फार्मूला याद हो जाए अपने आप। आसान क्वेश्चन में फुल मार्क्स नहीं मिलते क्योंकि हम सॉल्व नहीं करते। आराम से जी फॉर्मूला लिख लिया करो, फॉर्मूला पुट किया करो, और एक साथ फिर पुट किया करो। एन इक्वल टू क्या है, ईपी यानी 1 जूल, 1 इंटू लेमडा 4 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय एच सी 6.626 10⁻34 इंटू, सब जानते हो जी सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8। क्यों, फोटोन है, क्या लिखा है, फोटोन, तो स्पीड यही होगी लाइट के लिए फोटोन। अब यहाँ पुट करने के बाद कुछ बच्चे, तो जी कम से कम नहीं सॉल्व का मन हो तो लिख देना फोटोन्स आंसर आया, क्या आ गया, फोटोन्स। बाकी कुछ बच्चे इसको छोड़ के आते, सॉल्व क्यों करें हम जी, हमें क्या मतलब है, आज तो सारे बच्चे होते हैं। तो तुम लोग ऐसे बच्चे बन जाना जी, छोड़ के आना, क्यों सॉल्व करें इसको। करो सॉल्व, जो कोई सॉल्व कर ले तो अपने आप करके देखो पहले।
हाँ जी। किस किस को सॉल्व करने आया है, बोलो। हाँ जी, 4 इंटू डिवाइड बाय कितना। हाँ जी, हुआ किसी का नहीं है ना, किसी का। अच्छा देखिए, हाँ सुता दी, देखिए आ गया, यस। हाँ निकालते हैं जी, यस हाँ जी। ये देखो आंसर यस हो गया जी, सही है। सब निकाल नहीं पाते, ऐसा होता नहीं सब सबसे निकाल ले, लेकिन निकाली अच्छी बात है। तो टेस्ट बता दे, देखो जी। तो जी, देखो जी, बताता हूँ जी कैसे मैं करता हूँ, बताओ जी, बताता हूँ एंट्रेंस के बच्चे कैसे करते हैं, जो पॉइंट के बाद थोड़ा रॉन्ग चलेगा जी, कभी गलती नहीं होगी जी। कैसे, जैसे मान लो ये पता है, अब जो किया था 19 पॉइंट, क्या होता है 878 इंटू 10 की पावर कितना, 34 + 8। अब ध्यान दो जी, 4 बाय, मैं इसको 90.9 ले लिया करूंगा जब भी आएगा आगे इस चैप्टर में, 9 ही लूंगा जी। टाइम कम हो एंट्रेंस में तो क्या लूंगा जी, 20 लूंगा एंट्रेंस क्लास में, एंट्रेंस के एमसीक्यू क्वेश्चन में लूंगा 20 इंटू 10 की पावर कितना, -9 प्लस, तो कितना है, बोलो, 16। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है जी, कितना, मतलब प्लस आ जाएगा 26। हाँ जी ठीक है जी, 26 हो गया, ठीक है। तो आराम से जी बताओ क्या करूँ आप, 40/199 इंटू 10 कितना, 17, क्या फोटोन्स आ रहा है जी। तो अब देखो ध्यान से जी, यहाँ नंबर कम है, नंबर बड़ा है, मैं क्या करता हूँ, 400 कर देता हूँ बाय 199 इंटू 10 की पावर 16, देखो। और एक बात और, यदि यहाँ 200 होता तो क्या आता आंसर, 2 आता। यहाँ कम है तो 2.0 समथिंग आएगा जी, डिवाइड कर लो, 2.012 यानी, क्योंकि 200 होगा तो क्या होगा, 2 आता, थोड़ा कम है तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा ही आएगा, जो आ रहा है डिवाइड कर लो। ये सब स्कूल के 2 मार्क्स में आते हैं, सब्जेक्टिव है, जैसे कर दोगे। एमसीक्यू है तो पता है जी, 2 आया आंसर, 2 इंटू जी आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है, इसके काफी काफी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी दे रखा है, सबको कर दो फटाफट। हाँ जी, सॉल्व कर रहे हैं जी, यूनिट सब देखो जी, सुनते हो ना एफएम 1368, क्या लिखा हुआ है, किलो हर्ट्ज, हाँ। तो विविध भारती स्टेशन का, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन का दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है इतना, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का निकालना है। व्हिच पार्ट, अभी तो रेडियो वेव लिख लो, बाकी बताऊंगा इसका वैल्यू सब क्या होता है डाटा से।
हाँ जी, लिख लिया आप। हाँ, तो विद भारती से, हाँ जी, आगे आंसर नहीं है, क्यों नहीं है जी? अरे फ्रीक्वेंसी दे रखा है, कितना दिया? न्यू 1368 किलो हर्ट्ज। भैया कैलकुलेटर, किलो हर्ट्ज पर डरा दिया, दिखा के क्या लिखोगे? 1368 इंटू कितना? 10 की पावर 3 हर्ट्ज हुआ, बोलो। किलो हटा दो, किलो को हटा दो, थोड़े से कर दो मल्टीप्लाई, तो न्यू आ गया जी। और क्या देखा है, बताओ क्या निकाला है? वेवलेंथ। हाँ, सी क्या लोगे? 3 इंटू 8 मीटर पर सेकेंड लाइट में। तो निकाल दो, क्या निकाला है? वेवलेंथ निकाल। तो सी इक्वल टू क्या होता है? न्यू लेमडा। तो लेमडा क्या हो जाएगा? सी बाय न्यू। 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाय 1368 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्ज, ऐसा है यूनिट। हमें तब ना लेमडा मीटर में आंसर आएगा, मीटर में। तो भैया 3/1368 इंटू 10 की पावर 5 मीटर, यानी 1000, 3000 बाय 1368 इंटू 2 मीटर। 2 से काट दो, 4 से काटो, 4 से काटो 4 से। 4 से 28, 220, 750, और कटेगा ये। 375/171 इंटू 10 की पावर 2, 2.1, 1 and 2 जी, टू चलेगा जी। 2.19 सब जो भी आता है चलेगा। तो क्या देगा जी? कैलकुलेशन में है ना मैं। अब जी तुम्हारे सीबीएसई में जैसे अब रेडियो वेव लिख दिया है जी, लेंथ। मैं एक टेबल दिखाता हूँ जी, स्कूल समय सीबीएसई के बच्चे याद नहीं करते वैसे जी। लेकिन तुमको एक ट्रिक बताता हूँ, हिसाब से सोच सकते हो जी, घर से देख के आना। ट्रिक क्या है बताता हूँ जी, पहली बात। ट्रिक में काम करो जी, को दिखा दो बात सब, फिर मैं दिखाता हूँ कैसे बनाया गया। ट्रिक कैसे बनाता हूँ बताऊंगा जी। तो जी ट्रिक पहले बच्चे एंट्रेंस के कैसे बनाते हैं बताता हूँ जी, वैसे सीबीएसई में नहीं आएगा। कुछ कुछ जी पढ़ाएंगे तो याद ऐसे कर लोगे जी। पूछेंगे किसका फ्रीक्वेंसी, ऐसे सोच ऐसे नहीं आएगा, किसका क्या लेंथ है। जैसे एक ट्रिक है बताता हूँ तुमको। या आगे जगह है पेज में? नहीं है, कोई नहीं जी, इधर ही देखो, इधर देखो जी। लिखो, है जगह नीचे उतरा। हाँ लिखो, हाँ जगह है तुम्हारे पास। इम्पोर्टेंट लिखो, इम्पोर्टेंट नोट। तुमको जो कुछ वेब के बारे में नॉलेज चाहिए, क्या बताता हूँ। इसका ट्रिक ये है, गाड़ी एक्स यू बी इन माई रेंज, मतलब जी से क्या जी? गामा रेंज। जी से क्या? गामा। और एक्स से एक्स रे। यू से अल्ट्रा वायलेट। हिसाब करेगा। एक्स रे हो गया, यू से अल्ट्रा वायलेट, और
वी से विजिबल रीजन, विजिबल, और इन से इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, और इन माई से माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, और आर से रेडियो वेव। तो तुम उसे याद क्या करना है, मतलब जब तुम ऐसे से ऐसे मूवमेंट करोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। सब जानते हो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हाई होती है। तो ऐसे तो आते हैं जी स्कूल सब में, एंट्रेंस में खूब आते हैं जी, ऑर्डर जी आ जाएंगे, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या है, चलो इतनी बता दिया ट्रिक तुमको। तो ये होता है, मतलब ये हुआ न्यू इंक्रीजेज, और इधर से क्या होगा, वेवलेंथ डिक्रीजेज बाय न्यू, जानते हो सी क्या होता है, न्यू लेमडा होता है, ठीक है। और लेमडा क्या हो जाएगा, सी बाय न्यू होगा, उल्टा हो जाएगा, लेमडा क्या होगा, इनवर्सली टू न्यू होगा। तो यदि न्यू बढ़ेगा तो लेमडा कम होगा। तुमको जो पूछे इसका रिलेशन पूछेगा, जिसको से पूछे ना बच्चा, पूछते हैं टीचर लोग, बताओ जी ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एड्रेस का तरीका याद कर लो जी भाई, ट्रिक से याद करो, ट्रिक। हाँ, गामा, गामा है, इसकी बात कह रहे हो जी, गामा, गामा रेज, लिख लो गामा, गामा रेज, गामा रे, एक्सरे सब जानते हो जी, अल्ट्रावायलेट सुनते हो, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। रेडियो की जानते हो, एफएम सब की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। क्या हुआ जी, दिक्कत है, नहीं पढ़ने में आ रहा है, याद हो गया ना, है ना आसान ट्रिक। अरे तुमको पूछेंगे बेटा बताओ, एक्सरे अल्ट्रावायलेट किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो क्या बोलोगे, अल्ट्रावायलेट। पूछेंगे जो विजिबल इंफ्रारेड में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, गामा रेज की सबसे कम फ्रीक्वेंसी है। क्या, फ्रीक्वेंसी यदि बढ़ रही है तो वेवलेंथ कमी तो होगी। हाँ, आपसे कोई पूछे बताओ ये सबसे हाई फ्रीक्वेंसी किसका है, तो रेडियो वेव की। सबसे कम वेवलेंथ किसका है, रेडियो वेव का। वेवलेंथ कम होगा तो होगा। नहीं समझ में बात। अब सुनो जी, विजिबल रीजन की वैल्यू याद रखना है जी, नैनोमीटर में याद रखना है, सीबीएसई में है, बाकी नहीं है, एंट्रेंस की बात है। लो, विजिबल में, विजिबल आगे पढ़ाऊंगा जी, सुना होगा स्कूल सब में, क्या सुना होगा, लाइमन सीरीज, बालमर सीरीज, लेमन, बालमर, पासन, ब्रैकेट, पिफंड, सब पढ़ाऊंगा। अब ये पर भी ध्यान रखना, इसकी रेंज क्या होती है, 400 से नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक, इसको हम देख सकते हैं जी अपने आंख से, इस लेंथ को। ठीक है जी, कुछ बच्चे इसको भी पढ़ लेते हैं, जो पढ़ा दिया मैं, जो थोड़ा तुमको लगे मुझे भी ज्यादा आता है थोड़ा, कुछ बच्चे को ट्रिक पता होता है, जो तुमको ही पता होगा जी। और घर पे जाके थोड़ा, जिसको स्कूल में पढ़ाया तो थोड़ा याद जी, उसे याद नहीं करना जी, स्कूल से मतलब उतना पढ़ाते का है, लेकिन थोड़ा मुश्किल टॉपिक पढ़ा दिया, इसका वेवलेंथ के ऑर्डर आप लिखने के लिए, एमसीक्यू बात है कभी कभी, उसमें एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है, इसलिए मैं याद करवा दिया ट्रिक से। तो ये सब क्वेश्चन करवा दीजिए, यही पढ़ाया जी। देखो आंसर ठीक है ना, आंसर ठीक है क्या, देखा इसका, था ना, विvi भारती वाला जी, विvi भारती स्टेशन वाला आ गया आंसर, है ना, ठीक आंसर आ गया। तो ये सब क्वेश्चन तुमने किया है, देखो जी। अब मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ कौन सा वेवलेंथ वाला, ये देखो, ये हमारा है। इसी को पढ़ाया तुमको, देखो जी, तो वेरीफाई कर लो, ठीक है ना, गामा रे, गाड़ी यानी गाड़ी में हो गया गामा, ठीक है जी। एक्स यू भी हो गया, इन इंफ्रारेड उसी में हो गया इन, माई रेंज, माई में क्या हो गया, माइक्रोवेव, रेंज में क्या आ गया,
पूरा रेडियो में एफ एम होता है, जानते एफ एम होता है, इस रेडियो में आता है। तो और ये क्या है, पूरा जी पूरा रेडियो वेव है, लॉन्ग रेडियो वेव है, ये एम है, एफ एम है, ये वैल्यू। तो जब इसमें क्या है, जो एंट्रेंस में आते हैं जी जेई नीट में, जैसे मैंने क्या पढ़ाया तुम लोगों को, जो 400 से क्या है 750 क्या है हमारा विजिबल रीजन है। अब देखो जी आपको ये किस में दिया है जी, हर्ट्स में दे रखा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है बोलो जी। हाँ, है ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, कहाँ ज्यादा है, पावर नेगेटिव होता है ना जी, पावर सही है कि वैल्यू क्या। हम्म, पावर क्या है जी, 10 की पावर 24, इसका कम दे रखा है फ्रीक्वेंसी जी। मैं गलत बता दिया क्या। वैसे ही बताओ, लोग क्यों कहते हैं एक्सरे मत करवाओ जाके, क्यों कहते हैं पता है बात, कोई नहीं सुना होगा तूने, एक्सरे कम करवाओ जी। हाँ, रीड करते इफेक्ट, क्यों करता है इफेक्ट, फ्रीक्वेंसी हाई होती है जी, उल्टा पढ़ा उल्टा दिखा दिया। फ्रीक्वेंसी इसकी है ना जी, नहीं आ रही एक्सरे, सब एक्सरे अल्ट्रा वायलेट रे सब खराब होती है, फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब क्या है जी, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वेव क्या है जी पर सेकेंड, यदि जो नहीं कोई हाँ जी लोग बोलते हैं जो सीटी स्कैन मत कराया करो, उसी में आते हैं सारे वेव में आते हैं जी, है ना, अल्ट्रावायलेट एक्सरेज गामा रे सब निकलती है। इसमें क्या जी, गामा किस में होती है, गामा रे, वो सीटी स्कैन से में जी गामा रेज होता है काफी। तो क्या होता है हमारा हार्मफुल होता है जी, तो उसको ठीक करो जी, गलत दिखा दिया ऑर्डर, उसको ठीक करो। मैंने फिर किस हिसाब से सोचा, हाँ ठीक है जी, इसका जो हम सुन सकते हैं जी, हाँ ठीक है। इसको हाँ जी, तो इसको क्या ठीक बताओ जी, कैसे ठीक करो बताओ, इसको ठीक कैसे करना है। हाँ ऐसे लिख लो जी, लिख लो, सब ध्यान से हट गया था। इसको क्या, फ्रीक्वेंसी क्या लिख दो यहाँ पे, डिक्रीज है, क्या डाल दो, डिक्रीजेज, और वेवलेंथ इंक्रीजेज। ठीक है जी, तो टेबल चेक कर लिया मैंने, सब गलत दिया, क्यों हमें ध्यान में रखते हो जी, मेन क्या बात है जानते हो जी, गामा रेज क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, तो क्या होगा हमें मतलब, तो इसको तो याद हो जी, ऐसे थोड़ा एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं जी, जो कम बच्चे करते हैं आ सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा दिखा दिया, और थोड़ा ठीक हो गलत हो जाता नहीं तो। और देखो जी यहाँ पे है ना वैल्यू जी, नहीं जी है तो जी लेमडा क्या है ना, कम है जी, लेमडा क्या है, कम से बढ़ रहे हैं यहाँ, लेमडा बढ़ गया है। तो डाटा सब याद करो जी, इंट्रेंस में याद कर लेते हैं सारा डाटा, कहाँ से क्या वैल्यू रेंज करता है, ऐसे याद कर दीजिए। 10 की पावर 0 से लेकर, जैसे है ना विजिबल में क्या है इतना नैनोमीटर है, तो ये सब इसको याद रखो बाकी, ठीक है ना, 4 हाँ ठीक है। तो बाकी कहानी सब हम पढ़ लेंगे बाद में, तो ये क्वेश्चन सब आना चाहिए जी। और क्वेश्चन खुद करके दिखाओ जी, टाइम हो गया क्या, दिखाओगे ये क्वेश्चन। तो जी मैंने तो क्या किया जी, सॉल्व के रख दिया, क्यों रख दिया जी, आपको खुद करना है जी बस, खुद रब में चेक सॉल्व देख लेना जी घर पे जाके, क्योंकि एनसीआर क्वेश्चन भर दिया है, जो बच्चे को थोड़ा कैलकुलेशन आ जाए करना है। ठीक है जी, कर लोगे ये सब, तो करके लाओगे जी, आगे बताऊंगा।